जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद मनशब नबियन वक्तुलु मनशब नबियन वक्तुलु मनशब नबियन वक्तुलु वोट दो इस्लाम को बदलो इस निजाम को वोट दो इस्लाम को बदलो इस निजाम को बदलो इस निजाम को वोट दो इस्लाम 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 को ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह 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 लब्बैक लब्बैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द वॉच, मैं हूँ उसामा तैयब। नाज़रीन, वही हल्का है जहाँ पे मैंने आपको पहले खबर दी है कि लोग जो चेक्स दे रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से चेक्स दिए जा रहे हैं वोटों के लिए कि वोट जो है उनको ख़रीदा जा सके। ये 2000 से लेकर 7000 तक के चेक्स हैं जो दिए जा रहे हैं, इसी हल्के से ये पकड़े गए हैं। इसके साथ साथ जो और धांधलियाँ हुई हैं उसके अंदर मैं आपको बताऊँ कि इलेक्शन कमीशन का अमला खुद धांधली के अंदर मुलविस है, जिसमें APO की जानिब से PP 140 के जो पोलिंग स्टेशन है उस पर खुद से वोट कास्ट किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन इस धांधली पर किसी किस्म का नोटिस कैसे ले सकता है जबकि वो खुद इसके अंदर इन्वॉल्व हो। उसके साथ साथ जो और बेज़ाब्तियाँ नज़र आ रही हैं, जो धांधे नज़र आ रही हैं, वो आपको मैं बताऊँ तो ये जो पोलिंग प्रेसिडिंग ऑफिसर है वो खुद मोहरे लगाते हुए मौके पर सैयद सरवर सैफी साहब और साथ साथ जो सैयद अहमद शाह बुखारी साहब हैं उनके हाथों पकड़े गए हैं। ये सिर्फ किसी 1-2 हल्कों की बात नहीं है, ये 20 के 20 हल्कों की बात ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पूरा जोर लगा रही है इस इलेक्शन को जीतने के हवाले से। आवाम को जोशो खरोश आप देख सकते हैं, जितने भी आपको अभी तक हम पोलिंग बूथ दिखा रहे हैं जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक लब्बैक उनके लोग मौजूद हैं और टर्नओवर बड़ा शानदार किस्म का आ रहा है और रिजल्ट्स बड़े शानदार किस्म के आ रहे हैं। लोग जो है वो बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। हालांकि ज़िमनी इंतखाबात के अंदर इतना ज़्यादा टर्नओवर नज़र नहीं आता जितना हमें ये 2022 के ज़िमनी इंतखाबात के अंदर नज़र आ रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक उभरती हुई सियासी ताकत बन के सामने आई है, न सिर्फ पंजाब के अंदर बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर। हमने NA 240 देखा, वहाँ पर भी यही हुआ। आज के दिन भी जो खदशात नज़र आ रहे हैं वो यही नज़र आ रहे हैं कि इस वोट के रास्ते को रोकने की पूरी कोशिश की जा सकती है, जो की जा रही है। पहले प्री पोल धांधली की गई है। कल रात एक वीडियो मैंने आपसे शेयर की थी, उस वीडियो के अंदर जो सड़कें बनवाई जा रहे हैं, जो तामीराती काम करवाए जा रहे हैं, वो सारे के सारे आपको दिखाए। आपने देखे कि किस तरीके से प्री पोल धांधली की गई है, जिस तरह से लोगों को नौकरियां ऑफर की गई हैं, जिस तरह से लोगों के काम करवाए गए हैं और जिस तरह से महकमों के सरबराहों को इन हल्कों के अंदर डिप्यूट किया गया है। इससे बदतरीन धांधली की एग्जाम्पल नज़र नहीं आती है। और अब आज इलेक्शन वाले दिन भी जिस तरीके से इसी हल्के से एक नून लीग ने खुद अपने बंदे का सर फाड़ा और उसको सर फाड़ने के बाद जो है वो डाल दिया दीगर पार्टीज़ के ऊपर। आमने सामने आए कारकुनान और उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि इस खौफ व हरास के अंदर लोग पीछे नहीं हटे वोट कास्ट करने के लिए और अपना इसको फरीदा समझने के लिए बाहर आ रहे हैं। टर्नआउट बहुत अच्छा है माजी के मुकाबले में। अगर ज़िमनी इंतखाबात की बात की जाए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और हुकूमत हमेशा भारी रहती है जब भी ज़िमनी इंतखाबात होते हैं। लेकिन इस दफ़ा लग ये रहा है कि अवाम जितनी बड़ी तादाद में बाहर आ रहे हैं और ख़ासकर जितनी ज़्यादा सपोर्ट तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को की जा रही है वो शायद किसी दूसरी पार्टी को नहीं की जा रही। उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी आजमाया, जिसके साथ दीगर 14 जमातें मौजूद हैं जिसको PDM का नाम दिया जाता है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें भी मौजूद हैं। इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी लोगों ने आजमाया है। अब दीन को तख्त पे लाने की बात की जा रही है, अब मजहबी जमात को मौका देने की बात की जा रही है, जिसके लिए लोग बाहर निकल रहे हैं और अपने वोट के हक़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। और उस हक़ को इस्तेमाल से रोकने के लिए जिस तरीके से जो ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसके ऊपर तमाम महकमे सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को। और ये सपोर्ट जो है वो ज़्यादा देर इसलिए कायम नहीं रह सकती क्योंकि आवाम बड़ी बाशऊर है। क्योंकि इससे पहले मैं अभी एक और पोलिंग स्टेशन पे मौजूद था और वहाँ पे जो बात हो रही थी वो गुफ्तगू ये हो रही थी कि वहाँ पे लोग आते हैं, उनके पास कंप्यूटराइज्ड पर्चियाँ होती हैं, वो पर्चियाँ वापस ले कहते हैं कि आप हमें अपनी पर्ची दें, हमने उस पर वोट कास्ट करना है। यानी लोग इस हद तक अब एजुकेट हो चुके हैं कि अब शायद इस तरह के चीज़ों को इस्तेमाल करना या अब शायद इस तरह के हथकंडों को इस्तेमाल करना वो शायद इतना आसान नहीं रह गया, थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। क्योंकि आवाम एजुकेटेड है, आवाम को शौर आ चुका है और लोग अपना हक जानते हैं और लोग ये भी जानते हैं कि अब जो
वोट है उसका सही इस्तेमाल कैसे करना है। इस निज़ाम के अंदर अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने आने का फ़ैसला किया है तो उससे बिलाशुबा जो मुखालफीन हैं वो एक खौफ में मुब्तला हैं, और उस खौफ की वजह से वो जिस तरीके से मामलात को रोकने की कोशिश कर रहे हैं वो उसमें हर हद तक जाने की कोशिश की जा रही है। मैंने बहुत से अपने जो व्लॉग्स हैं उनके अंदर, बहुत से इंटरव्यूज़ के अंदर ये बात की थी कि रोकने के लिए हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया जाएगा, और आज हमने ये देख भी लिया है। आज डंडे सोटे का इस्तेमाल भी हो रहा है, आज वोट खरीदे भी जा रहे हैं, आज लोगों को चेक्स भी दिए जा रहे हैं, आज लोगों को हम ये देख रहे हैं कि खौफ हरास में मुब्तला भी किया जा रहा है। यानी हर तरह के हरबे जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जिन लोगों ने आना है वो लोग आ रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। अब जबकि बहुत कम टाइम रह गया, उसके बावजूद लोग जो है वो धड़ाधड़ आ रहे हैं पोलिंग स्टेशन पे और अपना अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, अपने अपने वोट का सही इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं इस तमाम तर खौफज़दा माहौल के अंदर। और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि मीडिया, मैं देख रहा हूँ मुख्तलिफ हल्कों के अंदर ARY की गाड़ियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर खड़ी हुई हैं, लाइव DSNGs, जियो की गाड़ियाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर खड़ी हुई हैं। जबकि अगर जो मैं ये समझता हूँ कि अगर सही मानों में देखा जाए तो इस वक्त शायद दूसरी बड़ी पार्टी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, उनके साथ कोई मीडिया चैनल उनको कवर करने के लिए तैयार नहीं है, ना जियो, ना ARY, ना डॉन, ना कोई और, जिसका मर्जी आप नाम ले लें, किसी किस्म का जो है वो उनको मीडिया कवरेज नहीं मिल रही। और इस सब के बावजूद जिस तरीके से जो उनको रिस्पांस मिल रहा है, जिस तरीके से इनके कैंडिडेट्स ने कैंपेन की है डोर टू डोर जाके, उसकी शायद मिसाल नहीं मिलती। जिस तरह से हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब ने पूरे पाकिस्तान के अंदर जलसे किए और आवाम ने उनकी आवाज़ के ऊपर उनको खुशामदीद कहा, उनके साथ खड़े हुए। मैंने जितनी भी इनकी रैलीज़ कवर की हैं उसके अंदर देखा है कि लोग सड़कों पर जाते हुए जब सुनते हैं लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा, तो वो नारे का जवाब देते हैं अकीदत के साथ, एहतराम के साथ। क्योंकि बात की जा रही है इनकी जानिब से सिर्फ और सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। और लोग इस चीज़ के ऊपर क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जिसको ये समझते हैं कि इसके ऊपर शायद कोई और जमात सही तरीके से अपना रोल प्ले नहीं कर रहे। मज़ीद हल्कों में भी जाते हैं, रिजल्ट जैसे आएंगे वो भी आपको दिखाएंगे। अब अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, मनशब्बा नबियन फक्तुलू, मनशब्बा नबियन फक्तुलू, मनशब्बा नबियन फक्तुलू। वोट दो इस्लाम को, बदलो इस निज़ाम को, वोट दो इस्लाम को, बदलो इस निज़ाम को, बदलो इस निज़ाम को, वोट दो इस्लाम 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 को। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक।